आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम के ऊपर। ईवीएम क्या है, कब आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ईवीएम इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। आज हम इसके बारे में ब्रीफ एक चर्चा करेंगे ईवीएम के ऊपर। नमस्ते, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं टॉक विद सुधीर। एक अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं, यूपी इलेक्शंस खत्म हुआ है और रिजल्ट्स भी आ गए हैं। और फिर बात आती है एलिगेशंस कि जो लोग चुनाव जीत गए उनके तो बल्ले बल्ले, जो हार गए उनके लगते हैं एलिगेशंस किसी ना किसी चीज पे। तो एक सिंपल आता है एलिगेशन ईवीएम पे, ईवीएम की वजह से हम हार गए, चाहे ईवीएम ऐसा है, ईवीएम गलत है, ये सारी चीजें आते हैं। तो एक कहावत है कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे। ये तो हाल होता है जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं, पार्टियां जो हारी रहती हैं। तो ईवीएम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस तब हुआ जब 98 और 2001 में फेज वाइज कुछ चुनाव हो रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। और ईवीएम 1990s में बना, जिसकी बनाने वाली पेरेंट्स कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आईआईटी बॉम्बे की डिजाइन टीम थी। उसने सक्सेसफुल ईवीएम को बनाया था। देन फिर इंडियन इलेक्शंस में इसका यूज होने लग गया। उसके बाद से फिर ये ईवीएम को सबसे पहले 1998 और 2001 के चुनाव में यूज हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएम का और ईवीएम के बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, ईवीएम के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। अगर बैलेट पेपर के मुकाबले देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम है। 5500 रुपये अप्रोक्स इसकी कॉस्ट पड़ती है अगर देखा जाए तो, जो कि एक रिपोर्ट में पढ़ा था उसमें था 5500 इसकी कॉस्ट पड़ती है। और वैलेट पेपर में मतलब बहुत ही ज्यादा उसका कॉस्ट है। ईवीएम में ट्रांसपोर्टेशन आसान है, कॉस्ट उसका कम है, रिजल्ट फास्ट है, वोटिंग फास्ट है। 1 मिनट में 5 वोट आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 वोट उसमें डाल सकते हैं आप। उसके बाद से ईवीएम की अगर हम बात कर लें तो ईवीएम ज़्यादा रिलायबल है, इसमें वोट बोगस नहीं होते हैं। और ईवीएम के बारे में एक चीज़ और है कि आप ईवीएम में एक ईवीएम मशीन से आप 2000 वोट डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। फिर वो ईवीएम मशीन को स्विच ऑफ करके और उसको हटा दिया जाता है, उतने वोट को सेव कर लेता है। फिर नए ईवीएम को हम लाते हैं, जो भी वहाँ पे ऑफिसर रहता है उसको नया ईवीएम लाता है, फिर उसमें वोटिंग होती है। और अभी जो लेटेस्ट ईवीएम मशीन है उसमें आप 64 कैंडिडेट को एट ए टाइम उसके सिंबल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाद में 2013 में हम देखें कि उसमें एक नोटा भी एक सिंबल आ गया ईवीएम में, जबकि बैलेट पेपर पे आपको नोटा का सिंबल नहीं मिलता था। नोटा का, जिनको नहीं पता है, नोटा का सिंबल इसलिए होता है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा का सिंबल दबा सकते हैं। और उसके बाद से फिर ये तो बात हो गई ईवीएम की बेनिफिट्स और उसका कैसे उसका ओरिजिन हुआ ईवीएम का। अब हम बात करते हैं ईवीएम के सिक्योरिटी के ऊपर। ईवीएम के सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे केस हुए। पहला केस तभी हो गया 1984 में ही, अभी ईवीएम आया भी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए गवर्नमेंट सोच रही थी उस समय केरला में, तभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ ईवीएम के ऊपर। उसके बाद से 84 के बाद से चलते आया फिर 2011 में एक बार उस पर केस फाइल हुआ। फिर 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपैट इंट्रोड्यूस होगा। वीवीपैट एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो भी वोटिंग होती है और वीवीपैट में जो वोटिंग होती है, दोनों को वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। पता चला इसमें आपने 10 वोट डाले हैं और उसमें भी 10 वोट डाले हैं, पता चला इसमें 8 ही आ रहा है, उसमें 10 आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा वीवीपैट से वेरीफाई होगा 2% ईवीएम को। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये उसका वीवीपैट का फुल फॉर्म है, जिससे हम वेरीफाई करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक है सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार कि 2% ईवीएम का आपको वेरीफाई करना है। जितने भी ईवीएम यूज होते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके 2% उसका ट्रायल होगा वीवीपैट के थ्रू, तभी ज़्यादा उसको सिक्योरिटी और उसको सही माना जाएगा। तो अभी तक ये चलता आ रहा है।
और फिर हम बात करते हैं अब बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर में मतलब कमियां तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट सेविंग के बारे में बात होती है। तभी जाके किसी नेशन का पैसा बचेगा, तभी उस नेशन के डेवलपमेंट में वो पैसा लगता है। हाँ, तो अगर आप देखेंगे बैलेट पेपर में, तो एक रिपोर्ट में आया था कि अगर एक नेशन में, इंडिया जैसे नेशन में चुनाव कराने पे 10,000 टन, आई रिपीट अगेन 10,000 टन बैलेट पेपर हमको चाहिए होता है एक इलेक्शन का, इंडिया जैसे नेशन का इलेक्शन कराने के लिए। तो आप सोचिए इससे कितने पेड़ कटेंगे, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इन्वायरमेंट का भी। और ये काफ़ी एक लंदी प्रोसेस होता है जब भी हम बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं। उसके रखने के लिए जगह चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको स्पेस चाहिए, एरिया चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए। और जो सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये आई थी कि कई बार ऐसा देखा गया किसी पोलिंग बूथ पे मान लीजिए वोटिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता था कि इतना वोट बोगस हो गया कि जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो हार गया। और इसमें और बैलेट पेपर का सबसे बड़ा एक और चीज था कि आप बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, बूथ कैप्चर करके आप वोटिंग होती थी, और जिसमें जो कैंडिडेट जीतने वाला था वो हार गया, जो हारने वाला था वो जीत गया। फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने एक करके और इस पे ईवीएम के ऊपर एक मोहर लगा कि हाँ ईवीएम से वोटिंग होगी, और जो कि अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन अभी पंचायती चुनाव में ईवीएम से अभी तक वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि अब दूसरी चीज है लीडर इंडिया में जितने भी नेता नगरी के लोग हैं उन्हीं का है। उनका तो चुनाव आएगा तो भैया इंडियन आर्मी को बुला लेंगे, इंडियन आर्मी को रख के वो लोग चुनाव कराते हैं। मोस्ट मतलब ट्रस्टेड एजेंसी वही है भारत में, वो लोग आते हैं इनके लिए। बाकी तो कुछ भी काम हो तो कोई मतलब नहीं है, इनका यही है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि उस पर एक वीडियो छोटा बनाया जाए, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।